हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली वेल और पढ़ाई आपकी उससे ज्यादा बेहतर चल रही है। इफ नॉट, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज मैथ्स। सो लॉट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू इंप्रूव मैथ्स, व्हाट शुड बी डन विद मैथ्स, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो हो रही है पीवाईक्यू में, बट मैथ्स नहीं हो रही है। कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम फील हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे आई वुड बी एबल टू रिलेट टू यू बेटर इन दी अपकमिंग वीडियोस। सो मैथ्स में प्रॉब्लम क्या हुआ है कि स्तर जो आप एक तरीके से समझे, इन द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट हैव really gone up और at the same time physics has gone down। so जो लगता है ना कि सर फिजिक्स तो हो रहा है पर मैथ्स नहीं हो रहा, वो आपकी गलती नहीं है, लेवल एक्चुअल में बढ़ गया है। तो हमें एक बहुत ज्यादा रिगरस, एक बहुत ज्यादा फोकस और एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है इन मैथमेटिक्स। इसी के लिए हम लोग ला रहे हैं अपनी ब्लॉक स्ट्रैटेजी, जो हम हर साल लाते हैं, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प करता है एक डायरेक्शन देने में, एक दिशा देने में, how to improve maths. In this video, I'm going to give you block strategy with a perspective that you still have 5 months for JEE Mains. हर महीने के हिसाब से अगर आप नोट करेंगे तो ब्लॉक स्ट्रैटेजी विल कीप ऑन चेंजिंग। बट अभी अगर हमारे पास 5 महीने हैं तो मैं मान के चलता हूं कि हम 4 महीने अगर रिगरसली पढ़ाई करें और थोड़ा एक अच्छा सिलेबस कवर कर लें तो लास्ट महीने में रिवीजन प्लस सफिशिएंट फुल लेंथ मॉक से बहुत अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। एंड व्हाई नॉट 70 प्लस इन मैथ्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो 70 प्लस बनाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग रेडी हैं 70 प्लस इन मैथ्स के लिए। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा फोकस लगेगा, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन लगेगा, बट बहुत अचीवेबल टारगेट है। कैसे, क्या, आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल बी गोइंग टू गिव यू द ब्लॉक स्ट्रैटेजी। आई विल आल्सो टेल यू ऑल द अदर थिंग्स लाइक कहां से वीडियोस देखनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कहां से क्वेश्चंस करने चाहिए, रिवीजन कहां से करनी चाहिए। तो प्लीज अंत तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है मैथॉन को, जहां पर हम लोग 300 क्वेश्चंस पर वीक चैलेंज ड्रॉ कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसके बेसिस पे हर रोज एक नया मेंटरिंग टिप देते हैं, तो प्लीज उसे ज्वाइन करिए, विच विल हेल्प यू इंप्रूव योर नॉट जस्ट मैथ्स बट ओवरऑल स्कोर। आइए समझते हैं 70 प्लस इन मैथ्स बनाने का तरीका क्या है। सो दिस इज माय ब्लॉक स्ट्रैटेजी। देयर आर 2 ट्रैक्स, ट्रैक 1, ट्रैक 2, और ट्रैक 1 जनरली 11th के ही टॉपिक्स हैं, ट्रैक 2 क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो ढंग से सुनिएगा, आपके लिए ये ज्यादा कामयाब स्ट्रैटेजी है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 मैं बताता हूं किस ऑर्डर में क्यों बनाई गई है, जिससे आप इसको बेटर यूज कर पाए। बिकॉज सम ऑफ यू वुड बी एट सर्टेन स्टेजेस, कई लोगों ने कुछ कुछ चैप्टर्स कर रखे होंगे, तो इसको ढंग से समझना जरूरी है। कई चैप्टर्स इसमें मिस होंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री। मेरे हिसाब से उसके ऊपर इस समय ब्लॉक स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए हम लोगों को। मैं बताऊंगा जो चैप्टर्स यहां मेंशन नहीं है उनको कैसे करना है, वो आगे की स्लाइड्स में मेंशन्ड है। सो ट्रैक 1 में सबसे पहले क्वाड्रेटिक, और यही अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करते हैं जिस तरीके से लिखा है तो बेहतर रहेगा। मेरा टारगेट है स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये होते ही ये दोनों एक साथ चलाएं, और उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, फिर फंक्शन देन आईटीएफ, फंक्शन देन आईटीएफ हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उसके बाद एलसीडी, दैट इज लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी में यहां पर आप डिफरेंशिएशन भी ऐड कर लीजिए, या फिर डिफरेंशिएशन एओडी में कर लीजिएगा जहां आपको टाइम मिलता है। हर ब्लॉक को डिजाइन करा गया है सो दैट इट कवर्स समवेयर अराउंड 25% ऑफ द वेटेज। शायद ब्लॉक 3 में कम दिखेगा, हल्का ब्लॉक है, पर ब्लॉक 4 बहुत अच्छा वेटेड ब्लॉक है। ये 3 चैप्टर ही मिला के कई बार 25% वेटेज बन जाती है, तो इनकी वेटेज और ऐड करने से 30% का ब्लॉक बन जाता है। पर ये मैंने एंड में क्यों रखा है वो मैं बताऊंगा आपको। ये बेसिक फंडामेंटल है कैलकुलस को स्टार्ट करने का। ये बेसिक है, जो ए चैप्टर्स हैं बच्चों, ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं हर जगह यूज होंगे, इसीलिए इनको बोला गया है कि पहले कर लिया जाए। इनको पहले करने का फायदा ही ये होता है कि अगर इनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आगे वाले ट्रैक 2 में आते हैं तो वो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए। अगर आपने ये चैप्टर्स कवर कर लिए हैं बहुत बढ़िया है, तो आपको रिवीजन करनी चाहिए, आपको इनको टेस्ट देना चाहिए सो दैट आप टाइम्ड वे में काम कर पाए। ब्लॉक 2 में देखो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले डाल दिया। अब उसका लॉजिक है बच्चों, मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपको नहीं कराना चाहता जब तक आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक ना कर रखा हो। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये तो बहुत अलग चैप्टर है, व्हाई आर यू इंटरलिंकिंग टू? गेट अ पीवाईक्यू बुक, solve PYQ, and you will be able to tell me then
दैट सर मैट्रिक्स इंडिटरमिनेट में जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का मैट्रिसेस का, वो तो मैट्रिसेस का है, बट आते आते एंड में परम्यूटेशन यूज हो रही है। सिमिलरली वेक्टर अलजेब्रा में भी यही काम होता है कि स्टार्टिंग में वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन, लेटर ऑन स्टेजेस पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और प्रोबेबिलिटी में तो सारा ही यूजेज है। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर डिजाइंड, दैट इफ यू विल फॉलो दिस zigzag ऑर्डर एंड देन दिस लीनियर ऑर्डर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एओडी, स्ट्रेट लाइन, इंडेफिनिट, सर्कल, ये इस तरीके से zigzag चलाने से एक फायदा और होता है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, zigzag आप कई की बार शायद ना चला पाए बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ इंस्टीट्यूट ऑर्डर, प्लीज फॉलो योर इंस्टीट्यूट ऑर्डर, डू नॉट डू रैंडम शिट प्लीज, उससे रिजल्ट खराब होता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करें, आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, तो इससे क्या होता है, मोनोटोनिसिटी ब्रेक रहती है। मतलब कई बार मैं बच्चों को देखा है, वो सारा का सारा कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं पहले, तो वो क्या हो जाता है, बड़ा मोनोटोनस सा बिहेवियर हो जाता है, उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना मुश्किल हो जाता है। एक और मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहा था ब्लॉक्स को डिजाइन करते वक्त, मेरा टारगेट है ये एक एक महीने के ब्लॉक्स हैं, 4 मंथ्स ब्लॉक, एवरी मंथ 1 ब्लॉक, एवरी मंथ 1 ब्लॉक। आप कुछ चैप्टर्स कर पाएंगे, कुछ चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे, उसकी भी प्लानिंग सुनते चलिए आगे क्या होने वाली है। हर ब्लॉक में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्कोरिंग, मस्ट डू या इजी हैं। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज ब्लॉक 1 में सबसे ब्लॉकबस्टर चैप्टर, ब्लॉक 2 में सारे अच्छे चैप्टर्स हैं जिनमें टाइम स्पेंड ज्यादा होता है, पर एओडी बहुत पूछने की प्रोबेबिलिटी है। 2023 में कम पूछा गया, 2021 और 2022 का स्टार चैप्टर था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2023 का स्टार चैप्टर था, और इसकी इंटरलिंकिंग 3 चैप्टर्स के साथ और होती है, तो इसलिए स्टार है। ब्लॉक 3 में सेट एंड रिलेशन स्कोरिंग है, बहुत छोटा चैप्टर, बहुत स्कोरिंग, हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिला। और यहां पर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट डालने को तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी डाल सकता था, बट डिफरेंशियल इक्वेशन की वेटेज इस साल कम देखने को मिली है। और यहां पर डबल फायर मैंने पुट करा है वेक्टर 3D, मतलब 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने शिफ्ट में विद दिस सिंगल चैप्टर। तो अगर मैं सिर्फ ब्लॉक 4, अब ब्लॉक 4 में क्यों मैं यहां नीचे भी ये समझाता हूं कि मैट्रिक्स, आप कहेंगे सर स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग, बच्चों स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप एक एक दिन लगा देना, 2 दिन में ये 2 चैप्टर्स आराम से खत्म हो सकते हैं। अभी टाइम उन चैप्टर्स को करने का है जो अगर अभी आप पीसफुल माइंड से करें, जो हो जाएं। तो ये सारे जो ऊपर के चैप्टर्स हैं बच्चों, ये बड़े चैप्टर्स हैं, ये बड़े चैप्टर्स हैं। तो ये जब आपका पेपर सिर्फ 1 महीना बचा होता है ना, तब आप इनको नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस समय एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है। अगर यही स्ट्रेटेजी मैं आपको 1 महीना पहले बता रहा हूंगा, तो ब्लॉक्स का ऑर्डर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग काफी ऊपर आ जाएगा। बट अभी आपके पास टाइम है, कवर एज मच सिलेबस एज पॉसिबल, डू नॉट जस्ट गो फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए पर सर, क्योंकि हम शायद ये सारा नहीं कर पाएंगे। लेट मी टॉक, I'll get to that, but more important than block strategy is how you implement the block strategy. आप सब लोग कंप्यूटर इंजीनियर कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं, या पसंद है, या आप समझना चाहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैं आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड और अ प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वी डू कोडिंग जॉब्स, अजाइल डेवलपमेंट। अजाइल डेवलपमेंट में क्या होता है, जब भी आप कोई कोड बनाते हैं बच्चों, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सीखते चलते हैं कि आपके डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग, द आइडिएशन स्टेज, देन डेवलपमेंट ऑफ वायर फ्रेम, कि उसको पेन पेपर में बना के देखेंगे कि यूजर को कैसा दिखना चाहिए, फिर उसका बैकएंड स्टेज, फिर उसका फ्रंट एंड स्टेज, फिर उसका टेस्टिंग फेज। बड़े सारे प्रोसेसेस होते हैं। बट कंपनी सिर्फ एक आइडिया पे तो काम करती नहीं है, मल्टीपल आइडियाज पे काम करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि सारी टीम हमेशा एक ही फेज में काम कर रही है। दे स्प्रेड इट आउट इन फेजेस for different ideas, and that is what you have to do for every chapter. So for example, the first chapter you start, the first phase is theory and solved example. आप थ्योरी पढ़ेंगे, solved examples करेंगे। solved examples जरूर करा करें, जिससे आपको बेसिक के ऊपर होल्ड हो। कई बार पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, टू गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट। वो जैसे ही कवर हो जाए, आपका अगला चैप्टर का कौन सा पार्ट शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन प्रीवियस ईयर्स। बट आप साइड बाय साइड चैप्टर 2 शुरू कर दीजिए, जिसकी थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल करना शुरू कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है, मोनोटोनिसिटी नहीं रहती, नहीं तो एक चैप्टर कई बार बहुत लंबा हो जाता है। और इस वाले जोन को हमें किसमें करना होता है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस में। मतलब 1 घंटे में 20 सवाल असाइनमेंट बना के, एक टेस्ट बना के, असाइनमेंट को भी टेस्ट बना के वी विल हैव टू सॉल्व। ऐसे ही अब ये हो गया, तो ये फेज किसमें चला जाएगा, रिवीजन एंड टेस्ट में।
चैप्टर 2 किस में आ जाएगा बच्चों, इसमें, और आप चैप्टर 3 शुरू कर देंगे. सो इन दैट वे यू वुड बी एबल टू कवर मैक्सिमम सिलेबस with the same amount of effort that you are putting in, and that is called structured working. ये कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वर्किंग. बहुत कम लोग इसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, बहुत कम टीचर्स इसे बताते हैं. आज मैंने आपको बताया है, इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करें. अब आते हैं हाउ मच टू डू. सर हम सारा शायद नहीं कर पाएंगे, तो ट्रैक 1 में जो बच्चों चैप्टर्स हैं उनको अगर बहुत डेप्थ में ना भी करा जाए, लेट मी बी वेरी क्लियर, इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू देम इन डेप्थ, चलेगा, स्टिल यू कैन स्कोर 70+. Why? Because some of the chapters could be left, but you must do the basics, because the basics of those chapters are used in track 2 or class 12 topics. ट्रैक 2 मिस आउट मत करिएगा, बेटर है उसको इन डेप्थ करें. दूसरा फायदा, मैं क्यों ट्रैक 2 को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, एवरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू विल डू, दैट इज अपार्ट फ्रॉम जेई मेंस, जेई एडवांस को भी छोड़ दीजिए, उन सब जगह ट्रैक 2 की वेटेज बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है. तो अगर आपने अब की बार ट्रैक 2 पकड़ लिया तो यह श्योरिटी है कि आपने अपने स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में टॉप रैंक कर ली है सिक्योर. ठीक है. आइए वीडियोस. सर अगर हमें बेसिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं वीडियोस रिकमेंड करने वाला हूं वो आपको जेई मेंस पीवाईक्यू लेवल पे हेल्प करेगा, बट अगर मुझे बेसिक समझना है, मैथन गो ऐप डाउनलोड कर लीजिए. उसमें टॉपिक वाइज वीडियोस बनी पड़ी हैं बेसिक लेवल पे. पुरानी है, बिल्कुल पुरानी है, मानता हूं, बट अभी भी बेस्ट है, क्रिस्प है, कम समय में जो आप चाहते हैं ना कि ज्यादा आउटपुट आ जाए, वो वाली वीडियोस हैं. तो अगर आप किसी चैप्टर का बेसिक कवर करना चाहते हैं, कई आप अटके, जैसे कि मैं अभी आगे के कई टॉपिक्स आई विल टेल यू दैट यू शुड बी डूइंग दीज टॉपिक्स, वो आप यहां जाके पढ़ सकते हैं. 15 मिनट्स एंड यू विल बी डन विद इट विद सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स एज वेल. सो टॉपिक वाइज वीडियोस कंप्लीटली free resource. Otherwise you can use your YouTube resources, whatever you are using. Theory book and solve. अब आ जाते हैं phases पे. हमने phase 1 बोला था, agile method, that theory and some solved examples. Download the marks app. We have given you 80, I think somewhere around 80 or 75 workbooks which consist of theory, not just for maths but physics and chemistry का total मिला के हम लोगों ने आपको PDF फॉर्म में theory booklets दिए जिसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं. तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपके पास, आपको लगता है जो आपका मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट, यू कैन चेक द पीडीएफ, कंपेयर बोथ एंड देन डू व्हिचएवर इज द बेस्ट. एंड आई एम क्वाइट श्योर आप इसको तो बेस्ट में ही काउंट करेंगे. अगेन दिस इज ऑल फ्री. देखते चलिए आपके पास कितना रिसोर्सेज है. जो बोलते हैं ना कि कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉट द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बट द डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल. ऑल्सो देन यू से सर प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर आपने कहा सॉल्व करने. अब मैं प्रैक्टिस का चैलेंज चला रहा हूं जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए. 300 क्वेश्चंस पर वीक हैज टू बी सॉल्व्ड, व्हिच इज नॉट अ बिग डील, बिलीव मी. कई बच्चे आराम से 75 से 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं, रैंक वहीं बनी है. बट 300 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका टेम्परामेंट बढ़ जाएगा. सो मार्क्स ऐप में देयर आर मोर देन 1 लाख क्वेश्चंस अवेलेबल, अगेन व्हिच इज ऑल फ्री. Every single JEE Main PYQ which has been asked, किसी किताब में नहीं मिलता है, वो आपको यहां मिलेगा. आपको JEE एडवांस भी मिलेगा, बिटसैट भी मिलेगा, केसेट भी मिलेगा और बहुत सारे और टेस्ट मिलेंगे. आपको NTA अभ्यास भी चैप्टर वाइज ऐप में मिलेगा, कंप्लीटली फ्री. आप प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं. रिवीजन के लिए जो तीसरा फेज है, वापस आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ एक ऐप में आपको मिल रहा है. तीसरा स्टेप मैंने बताया था रिवीजन. अब रिवीजन क्या होता है भाई, चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, फिर आपने उसके प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस, और रिवीजन, क्योंकि ये स्टेप हम लोग भूल जाते हैं, यहां पर ही 70+ छुपा है. तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने एक चैप्टर खत्म करा तो उसके एक हफ्ते बाद उस चैप्टर की रिवीजन करें. रिवीजन थ्योरी पढ़ने से नहीं होती है, वीडियो लेक्चर्स देखने से नहीं होती है. द बेस्ट वे टू डू इज टेस्ट. फिर से आप मार्क्स ऐप पे जा सकते हैं. You can create your own test in marks application, JEE Mains लेवल के. आप चैलेंजेस दे सकते हैं. आप चैप्टर में जाएं, आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे अभी PYQ नहीं हुए, मैं PYQ को ही एज ए चैलेंज देना चाहता हूं, तो आप जाएं किसी भी चैप्टर पे क्लिक करें, JEE Mains के जो चैप्टर वाइज अवेलेबल है, और वहां पर एक ऊपर ऑप्शन होगा टेक अ चैलेंज. 5 क्वेश्चन का क्विज आएगा प्रीवियस ईयर में से, 5 क्वेश्चन, हार्डली 5 क्वेश्चन, बट वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है दैट आई हैव टू सॉल्व अंडर टाइम प्रेशर. वो करिए,
5 क्वेश्चन को करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, रिवीजन हो गया। बस इस साइकिल को रिपीट करते रहिए। हर हफ्ते जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनका एक 5 क्वेश्चन क्विज देते रहिए। अगेन दिस इज ऑल फ्री फॉर यू इनसाइड द मार्क्स ऐप। अब बात यह आती है कि आप इतना सब कुछ फ्री मिल रहा है, करते भी हैं कुछ उसका या नहीं। और ये एड फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको हम एड से भर देंगे ऐप के अंदर, नहीं, आप यूज करके देखिए। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एड इनसाइड द मार्क्स ऐप बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू, दैट्स द मेन एजेंडा। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज पेड है क्विजर की, क्यों है ये मैं बता देता हूं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, 500 प्लस क्वेश्चन है, रेलेवेंट जो होना चाहिए ना वो है इसमें। 450 चैप्टर टेस्ट, 8 पार्ट टेस्ट, 30 फुल टेस्ट, 20 with video solution, 2019 2023 PYQs you can take as mocks with predictive percentile generation। अब इतना सारा कुछ हो गया सर, कुछ कुछ चैप्टर्स के बारे में बता दिए जो मिस करने वाले हैं। आइए, तो यार अगर आप देखते हैं क्वाड्रेटिक में जो टॉपिक्स लिंक्ड विद अदर चैप्टर्स जो आपको मस्ट डू है, करने चाहिए, वो है बच्चों रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। आप कुछ भी, जैसे लोकेशन ऑफ रूट है, लोकेशन ऑफ रूट इज अ बिग टॉपिक। समटाइम्स वी फील कि यार सर वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है छोड़ सकते हैं, बट ये मत छोड़िएगा क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल फंक्शंस में खराब कर देंगे। ये आपका, क्योंकि ये एओडी में यूज होंगे, मोनोटोनिसिटी वाले एरिया में, वहां आपको वीक फील होगा अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग नहीं है। सिमिलरली इन सीक्वेंस सीरीज, अपनी सारा कुछ ही लिख दिया मैंने। इनफाइनाइट जीपी, एएमजीएम इनइक्वालिटी ऑन सम ऑफ सीरीज, ये लिमिट्स में यूज होगा, डेफिनेट में यूज होगा, पता नहीं कौन कौन से चैप्टर में कहां यूज हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक, और जिस तरीके के सवाल इसके आज की डेट में आ रहे हैं, पहले तो यू वुड हैव गॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अब नहीं आ रहे हैं, अब प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ यू कैन डू दैट वेरी वेल, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट एंड यू आर डिसाइडिंग कि मेरे को सर ये स्किप करना है चैप्टर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब याद करो जो मैंने आपको बताया मैथ एंड गो की ऐप, अब आप सोचेंगे सर सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है, पूरे चैप्टर पे फोकस नहीं करना है। मैथ एंड गो ऐप जाओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लेक्चर होगा, आधे घंटे का लेक्चर होगा, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ये पक्की बात बता रहा हूं, बेसिक क्लियर हो जाएगा। उससे जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व होगा ये जरूरी नहीं है, बट बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सब कुछ छोड़ दीजिए, 2 टॉपिक करने, बेसिक अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट, जो बेसिक पहला जो सीबीएसई वाला कंपोनेंट है, और एक होता है इंटीग्रल इक्वेशन मेथड, दैट मींस x + 5 + z = 50। तो इसके कितने पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स होंगे, बस ये अगर आपने कर लिया तो आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चन यूज होगा पीएनसी वाला, क्योंकि वो इसके ऊपर बनता है, वेक्टर अलजेब्रा में इसके ऊपर बनता है, और प्रोबेबिलिटी दोनों को मिक्स करके बन सकता है। कई टॉपिक्स, यूनिट्स, चैप्टर्स जिन पे मैं कहता हूं आप ओवर स्पेंड करते हैं टाइम, ढंग से टाइम स्पेंड करना जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बहुत आसान टॉपिक है, हमें जल्दी करने हैं, जल्दी। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में इंपॉर्टेंट क्या है, पीवाईक्यू को डेप्थ में सॉल्व करो, जो पूछा जा रहा है उन्हीं को कर लो, बस बहुत ज्यादा डेप्थ में मत घुसिएगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, यहां पर आपको अगर करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो यहां आपको किसी एक टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको ये बता पाए, गाइड कर पाए क्या करना है। अदरवाइज डू नॉट ओवरस्पेंड टाइम, वेटेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग डाउन एंड डाउन एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कर लेंगे और बेसिक ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला कर लेंगे, काम बन जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, इसलिए टाइम ज्यादा स्पेंड मत करिएगा। आपका जो सीबीएसई लेवल होता है, एनसीईआरटी लेवल फॉर बेसिकली बोर्ड्स, वो काफी होता है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, एवरी टाइप याद होनी चाहिए। फिर से मैथ एंड गो ऐप इज द बेस्ट थिंग टू डू हियर। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड बायनॉमियल थ्योरम, अब ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं कई बार बच्चों को लिए समझने, स्पेशली सीएनडी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सीएनडी यू कैन कंप्लीटली लीव इट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं होता छोड़ दीजिए। बायनॉमियल, कई बार प्रॉब्लम बायनॉमियल के साथ क्या है, यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस टू कम, एक आपका सिंगल करेक्ट में और एक आपका न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में ऑप्शन होती है तो आप छोड़ सकते हैं, बट सिंगल में नहीं छोड़ पाएंगे। बट अगर छोड़ना चाहें, ये छोड़ने लायक चैप्टर्स हैं, इसीलिए मैंने बायनॉमियल को लास्ट में डाला है। ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने मिस कर दिया था, स्टार्टिंग में बोला था वहां शायद मैं नहीं ऐड करूंगा, वो इसलिए था क्योंकि आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, सिंपल है, फॉर्मूले याद करें, वेटेज। फिर से ट्रिग्नोमेट्री की ऑल टाइम लो चल रही है, अगर आप गैम्बल खेलना चाहते हैं, आई एम नॉट हियर टू से दैट यू शुड लीव इट, बट इफ यू आर हैविंग लेस टाइम एंड यू वांट टू टेक अ गैम्बल हियर, देन यू शुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन ट्रिग्नोमेट्री।
ठीक। सो ये मेरी तरफ से मेरी गाइडेंस थी, क्विक गाइडेंस अबाउट हाउ टू सिक्योर 70 प्लस एट मैथ्स with a very structured approach, with limited resources, limited time. What you can do, this is the ideology. Please let me know in the comment section what extra you think you should be provided with in terms of knowledge base, in terms of my experience. I will be able to help you there. So please इस strategy को follow करना शुरू करिए। ऐसी और बहुत strategies आती रहेंगी, हर strategy follow नहीं करनी है आपको, एक strategy काफी होती है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग इट। सुनो नहीं, करो, एक को करो और सबको हटा दो। हो सकता है ये आपके काम ना आए। प्लीज फिगर आउट वन दैट यू कैन लिटरली फॉलो, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। बिलीव मी, यू विल गेट द बेस्ट रैंक, अंडर 1000, अंडर 500 रैंक with that strategy alone. God bless you all. Keep working hard and I'm waiting for your comments to know what you think about it. God bless.